Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we'll discuss about the cell cycle and especially some phases like S phases, G2 phases and M phases. And in previous video we discussed about the some phases of cell cycle as well as the basic part of the cell cycle. You can watch my videos by taking subscription with free of cost on Easy Learn Sync classes. So let's start with S phase. एस फेज़ क्या होता है? एस फेज़ को हम लोग सिंथेसिस फेज़ के भी नाम से जानते हैं। एस फेज़ की शुरुआत तभी होती है जब आपके जो सेल्स रहते हैं वो जीवन चेक पॉइंट को ईजिली क्रॉस कर जाते हैं। एज वेल एज सेल्स की इतनी ग्रोथ होती है कि वो डीएनए के अमाउंट को डबल कर सकें फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। एस फेज़ में हाल्टिंग भी रिक्वायरमेंट होती है। हाल्टिंग एक प्रोसेस होता है जो कि आपका P16 प्रोटीन के हेल्प से होता है एस फेज़ में। P16 क्या होता है? P16 एक प्रोटीन होता है जो कि ट्यूमर सप्रेसिंग की तरफ वर्क करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है एज वेल एज ये आपका कैंसर होने से रोकता है। ठीक है, P16 को हम लोग P16 INK4A साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर 2A, CDKN2A मल्टीपल ट्यूमर सप्रेसर के भी नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है? मेनली आपके सेल डिवीज़न के प्रोसेस को स्लो कर देता है। किस तरह से? सेल साइकिल में G1 फेज़ से एस फेज़ पे अप्लाई करके। ठीक है, मेनली ये इसका वर्क जो होता है वो ट्यूमर सप्रेसर का होता है। एस फेज़ में क्या क्या था? ये आपके G1 फेज़ को क्रॉस करता है, P16 की रिक्वायरमेंट होती है और P16 आपका ट्यूमर सप्रेसर की तरफ वर्क करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है एस फेज़ में वो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होना। मेन एम होता है इस प्रोसेस का डीएनए के डबल अमाउंट को प्रोड्यूस करना। किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। डीएनए रेप्लिकेशन तभी शुरू होता है जब आपके जो रेगुलेटरी प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं वो डीएनए से अटैच हो जाते हैं, वो भी किस फेज़ में? G1 फेज़ में। और यही कॉम्प्लेक्स आपके रेप्लिकेशन स्टार्टिंग की सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। कैसा सिग्नल? डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं फिगर के अंदर एस फेज़ में क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेट होता है, वहीं जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो रेप्लिकेट होकर क्या बनाते हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो लैस करते हैं सेंट्रोमियर पे। वहीं G2 फेज़ में क्या हो रहा है? एंजाइम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। G1 फेज़ में क्या था? सेल्स आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव थे। ठीक है, माइटोटिक में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है एस फेज़ का वो ये कि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो बहुत ही रैपिड फॉर्म में होता है, मीन्स बहुत जल्दी होता है, जिससे क्या होता है जो बेस पेयर रहते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में कभी कभी अरेंज हो जाते हैं। अगर अनपेयरिंग हो रही है तो क्या होगा? म्यूटाजेंस काज हो सकते हैं। अगर म्यूटाजेंस कॉज होंगे तो उससे क्या होता है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जिसके वजह से कभी कभी जो सेल्स रहते हैं वो डेथ कर जाते हैं एज वेल एज कुछ डिजीज़ हो जाती हैं सेल्स की। ठीक है, इस फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एस फेज़ ही ऐसा फेज़ है जो कि कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व होता है। मेनली 3 प्रोसेस ऑकर होते हैं एस फेज़ में: डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, वेल सेंट्रियल का डिवीज़न इन केस ऑफ एनिमल। डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन मिला के क्या करते हैं? कंबाइन होके बना करते हैं असेंबल न्यूक्लियोसोम का, जो कि आप आगे आपके डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। G2 फेज़ क्या होता है? G2 फेज़ सेकेंड ग्रोथ फेज़ होता है जो कि एस फेज़ के जस्ट बाद आपका होता है। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है? डीएनए की जो इंटीग्रिटी होती है वो चेक्ड होती है। ठीक है, G2 फेज़ में जो सेल्स रहते हैं वो एंटर करते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज़ में, जहाँ की न्यूक्लियर इन्वेलप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इस फेज़ में क्या होता है? 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं एज वेल एज ये आपका जो सेंट्रियोल होता है वो मेनली 2 प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि मीन्स एनिमल्स के केसेस में प्रेजेंट होते हैं वाइल प्लांट्स के केस में एब्सेंट होते हैं। और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं लेकिन अभी हम लोग सेंट्रियोल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इसमें कि जो डीएनए रेप्लिकेट होता है इस फेज़ में वो कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। मीन्स जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल डिवीज़न के लिए नेसेसरी, मीन्स एम फेज़ में जो ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीज़न के लिए वो भी आपके सिंथेसिस होते हैं एस फेज़ में ही। ठीक है, G2 फेज़ में सिंथेसिस नहीं होते हैं, वो इन्वॉल्वमेंट होता है एम फेज़ में
और सिंथेसिस होता है एस फेज में। 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, इंटर एस, इंटर एम, एग्जिट एम। अब देखते हैं G2 फेज में क्या क्या प्रोसेस अकर होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहला होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में प्रोटीन का सिंथेसिस होना। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबलिन प्रोटीन। दूसरा होता है एटीपी सिंथेसिस का इंक्रीजमेंट। थर्ड होता है सेल ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन। और लास्ट होता है आरएनए सिंथेसिस का इंक्रीजमेंट लाइक mRNA, rRNA एंड tRNA। एटीपी सिंथेसिस कैसे इंक्रीज होगा? आपके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो मूव कर जाते हैं पोल्स पे। इक्वेटोरियल पोजीशन से लेके पोल्स पे मूव करने में उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पर क्रोमोसोम कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है? 30 एटीपी की। मीन्स 30 फॉर इक्वेटोरियल एंड 30 एटीपी फॉर पोल। अगर बात करें ह्यूमन के केस में तो 46 आपके इक्वेटोरियल के लिए रिक्वायरमेंट होंगी, 46 एटीपी, और पोल्स के लिए भी 46 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर इक्वेटोरियल पे आया तो क्या होगा? 46 इंटू 30, और पोल्स की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे भी क्या होगा? 46 इंटू 30। तो इस तरह से आपके एटीपी सिंथेसिस का इंक्रीजमेंट होता है एज वेल एज एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन टू पोल्स। ठीक है, और ह्यूमन के केस में 46 इंटू 30 हो जाएगा। अब देखते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, जो कि G2 फेज के बाद जस्ट अकर करता है। माइटोसिस क्या होते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स के केस में सेल डिवीज़न होता है और क्या फॉर्म करता है? 2 डॉटर सेल्स। वहीं जो डॉटर सेल्स रहते हैं वो वही जेनेटिक कंपोनेंट, मीन्स जो पेरेंट के सेल के पास जेनेटिक कंपोनेंट रहता है वही सेम जेनेटिक कंपोनेंट कंटेंट करते हैं आपके डॉटर सेल्स। ठीक है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है एस फेज में और डिवाइड होता है कुछ इस तरह कि जो आपके सेल्स रहते हैं वो एग्जैक्ट पेरेंट कॉपी की तरह 2 डॉटर कॉपीज़ में डिवाइड हो जाएं। ठीक है, इन एक्टिवली डिवाइडिंग एनिमल सेल्स द होल प्रोसेस टेक अबाउट 1 आवर। कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है? अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जिसके हेल्प से अगर आप इसको लर्न कर लें तो आपको सारे जो इनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये सारे प्रोसेस ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आपके G2 फेज से। G2 फेज में क्या हो रहा है? देखो, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर है, वहीं लूजली क्वाइल्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। दूसरे प्रोसेस में माइटोसिस एंटर हो रहा है। फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, वहीं स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स हैं अभी। ठीक है, जो कि G2 में नहीं थे। फॉर्मेशन उसमें होता है और इसमें प्रॉपरली अपीयर हो जाते हैं। दूसरा थिंग क्या है? क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में है। अब आते हैं प्रो मेटाफेज पे। प्रोफेज में क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर अपीयर, क्रोमोसोम कंडेंस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन। वहीं प्रो मेटाफेज में क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच हो गए और क्रोमोसोम एज इट इज़ कंडेंस्ड फॉर्म में है। मेटाफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम अलाइन है। ठीक है, एनाफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम आप सेंट्रोमियर क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो जा रहे हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स आपके अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए। टेलोफेज में क्या होता है? ये लास्ट फेज होता है। टेलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डिसअपियर हुए थे वो अगेन रिफॉर्म हो गए और क्रोमोसोम अभी तक कंडेंस्ड फॉर्म में था वो डीकंडेंस्ड हो गया। एज वेल एज क्या होता है? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं और फाइनली साइटोकाइनेसिस में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। G1 फेज क्या होते हैं? अब ये एक हम लोग समरी देख लेते हैं क्या क्या हुआ अभी तक। G1 फेज में क्या हुआ? मेटाबॉलिकली चेंजेस आते हैं, मीन्स सेल्स डिवीज़न के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सेल इज़ कमिटेड टू डिवीज़न। और किस में मूव कर जाता है आपका G1 फेज से? एस फेज में। एस फेज में क्या होता है? DNA का रेप्लिकेशन एज वेल एज सिंथेसिस फॉर दी जेनेटिक मटेरियल। DNA सिंथेसिस हुआ तो क्या हुआ? मतलब क्या रेप्लिकेट करेगा? जेनेटिक मटेरियल। कहाँ करेगा? डॉटर सेल्स में। G2 फेज में क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के लिए। एम फेज में क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं एम फेज में न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है। अब ये आपका ओवरऑल एक डायग्राम जिसके थ्रू सारे जो अभी तक फेजेस थे वो रिकॉल हो जाएंगे। G1 में क्या होता है? सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। एस में रेप्लिकेशन हुआ तो 46 क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए सेल्स के थ्रू।
G2 में क्या हुआ, डबल चेक होता है और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपके अगर एरर रहते हैं तो उनको रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका माइटोसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड डिस्कस करेंगे, एज वेल एज सेल रेगुलेशन, सेल साइकिल रेगुलेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।